ओके सर। मैं कोई एक टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ ताकि आप प्रिपेयर रहें थोड़ा सा अपने स्टूडेंट्स वो सर सिलेबस करके बता दीजिए, यूनिट 1 या यूनिट 1 तो है, यूनिट 2 जहाँ तक भी आपका हो गया ये, जहाँ तक हो जाए। ठीक है ना? ओके, थैंक यू। यस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करा है, इसमें जितना भी पोर्शन हो जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम्स ले लेंगे इससे। So yesterday we are doing one theorem. Let us start with this theorem. Theorem 4.1.4. 4.1.4. Page number 1110. So linear transformation is clear to you, है ना? If I will take just a small recap, what we have done. So if you have a map T from U to V, we say it's a linear transformation or linear map if it has two properties. First is Yes sir. P U of plus U1 V plus should U2 equal to EU U1 plus plus U2 for all UV belongs to domain, and second is T of alpha U should equal to alpha alpha DU. where alpha belongs to some real number. Okay? If any mapping having these two properties, we say it's a linear map. So you saw that we have different examples. If T is some V3 to V3, X1, X2, X3, and you have some example थे, V2 था आपको V3 भी ले सकते हैं, X1 minus X2, X1 plus X3, ये example था V3 से V2 में, है ना? So it is linear transformation. और अगर if you have X1, X2, suppose from V2 to V1, X1 square plus X2 square, so it is not linear transformation. So you can check what properties are satisfying. So if you want to show something is linear transformation, you have to check all the two conditions. If you want to show something is not linear transformation, you can discard by taking any example, है ना? कोई भी example discard कर सकते हैं। और different transformations हैं जो आपकी नहीं है। कोई अगर आप ये ले लें Tx is equal to x plus alpha type का ले लें हम, it is called translation. This is not linear, है ना? Not linear. इसमें भी अल्फा ऐड हो रहा है आपके पास, तो अगर यू विल सी Tx plus y is not equal to Tx plus Ty, है ना? Similarly, if you have some mod x, mod का टर्म आ जाए, it is also not linear transformation, क्योंकि यहाँ नेगेटिव के लिए it will not hold. T alpha x, है ना, is not equal to alpha Tx. Yes sir. When alpha is Negative. नेगेटिव रियल नंबर r माइनस, क्योंकि यहाँ पे मॉड से हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो इज नॉट इक्वल टू दिस. चेक कर सकते हो T-1 अगर आप ये T-1 की इमेज क्या है 1, है ना? और अगर अल्फा इधर लेंगे, Yes sir. मतलब अल्फा हमने -1 ले लिया सपोज, Yes sir. तब अल्फा -1 है और आपका U1 है, तो ये आ जाएगा. लेकिन T अल्फा एक्स मॉड ऑफ अल्फा एक्स, T अल्फा एक्स क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ अल्फा एक्स, तो मॉड अल्फा इंटू मॉड एक्स, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना? लेकिन अल्फा टी एक्स क्या हो जाएगा जब अल्फा नेगेटिव है? तो माइनस इंटू टी एक्स. अब अगर x1 है तो -1, तो नॉट इक्वल टू दिस, तो नेगेटिव के लिए इट विल नॉट हो. तो मॉड, स्क्वायर, क्यूब, एडिशन और प्रोडक्ट भी अगर है आपके पास, सपोज अगर हम कोई मैप ले लें V2 से, सपोज V1 ले लूँ मैं, x1 x2, है ना? दिस इज आल्सो नॉट लीनियर, यू कैन चेक, है ना? इट इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. Yes sir. ये सब आपके पास जो है नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जांपल से, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कार्ड हो रही है. आप कैसे डिस्कार्ड करेंगे नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? क्या करें? x1 x2 है, तो अगर आप सम करेंगे टू वेक्टर्स का, तो tu प्लस tv, है ना? दिस इज आई थिंक नॉट इक्वल टू दिस, यही तो होगा. जब टू वेक्टर्स आप लेंगे तो x1 अगर आप tu प्लस
देख लो इसे करके। अगर मैंने u ले लिया x1 x2, आई एम टेकिंग u दिस, v आई एम टेकिंग y1 y2, तो t of u plus v, हाउ मच, x1 plus x2, sorry x1 plus y1, Right. x2 plus y2। अब इसकी इमेज क्या है, मैप है इस Product प्रोडक्ट, input. तो ये आएगा प्रोडक्ट। ओके, एंड व्हाट अबाउट Yes, sir. tu plus tv? Yes, sir. Yes, sir. नहीं आएगा. नहीं आ रहा ना, क्या आ रहा है देखिए, X1 X2. क्या, तो नॉट इक्वल है ना। और किसी एग्जाम्पल से भी डिस्कार्ड कर सकते थे हम यहाँ पे, कि अगर मैं कोई नंबर्स ले लेता यहाँ पर t1 0, तो प्रोडक्ट में 0 है, लेकिन t1 1 ले लें या 1 2 ले लें, t1 1 इज 1 और t1 2 इज 2। इसका अगर हम सम करेंगे तो कितना जाएगा, अब ये t3 है ना, इसका अगर हम सम करेंगे तो 3 है, लेकिन अगर इनको सम करूँ मैं तो कितना होगा, 1 + 1 2, 1 + 2 3, ये कितना आएगा 6, है ना। एग्जाम्पल से भी डिस्कार्ड कर सकते हैं आप इसे। ये मैंने क्या करा, ये करा है tu plus p 1 1 plus 1 2, क्या है ये 1 + 1 2, 1 + 2 3, तो इसकी इमेज क्या आ गई 6 आ रही है ना। और ये tu plus v है, और tu plus tv कितना है 3 है। By example you can also discard. So there are different maps which you can check whether it's a linear transformation or not. Now let us take one theorem. This theorem को as a test भी I can use. 4.1.4 410. Let T U to V be a linear map. Then two parts are there. First is T of 0u always 0v, means 0 of the domain always maps to 0 to the codomain. 0u 0v क्यों लिखा है, it is understood है ना, because right hand side is the element of a codomain and left hand side is the element of domain. तो ये आपके पास u है, तो u की जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगा, 0u लिख रहे हैं ना, it may be 1, it may be something else, क्योंकि u is not mentioning what is u, whatever the identity it will be 0u, और ये जो v है आपका, इसकी आइडेंटिटी 0v है। 0. तो आइडेंटिटी मैप्स टू आइडेंटिटी, इसका मतलब ये है ना, 0 मैप्स टू 0 का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैप्स टू आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी 0 ही नहीं हो जरूरी नहीं है। अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपको मालूम है वहां पर आइडेंटिटी 1 हो जाती है, या है ना, या मैट्राइसेस है, मैट्राइसेस में आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। फर्स्ट इज 0 मैप्स टू 0, सेकंड t of -u is equal to -t, ओके, माइनस किसी नेगेटिव की इमेज विल इक्वल टू माइनस टाइम्स टी यू, एंड सी इज टी ऑफ α1 u1 दिस इक्वल टू एंड सो ऑन अल्फा एन, ओके, ये हम कर सकते हैं। if you can have sum of n vectors, तो अगर लीजिए कॉम्बिनेशन n वेक्टर्स का, it will equal to α1 tu1 α2 tu2 and so on. So first thing is proof
देखो टी आपको लीनियर मैप की भी है, बताओ फर्स्ट कैसे प्रूव करें? टी इज लीनियर, क्या होगा? यू टी ऑफ अल्फा यू विल इक्वल टू अल्फा अल्फा यू। टी यू, है ना? ये तो होगा, यस सर। हमें मालूम है क्योंकि लीनियर है तो लीनियर की प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अब अगर मैं अल्फा 0 ले लूं, क्या होगा? 0 डॉट यू इज इक्वल टू 0 डॉट टी यू, है ना? एंड वी हैव प्रूव्ड ऑलरेडी वेरी फर्स्ट थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा कि 0 into some vector is 0 and vector स्केलर into 0 vector is 0। तो ये क्या होगा आपके पास? ये 0 होगा, जीरो। है ना? यस सर। फिर भी देख, चलिए, सो टी दिस आई कैन राइट 0 डॉट यू इज 0, लेकिन 0 और ये u आपका क्या है? स्केलर है ना? यस क्या होगा ये? इट विल बी अ वेक्टर। तो ये 0 जो बनेगा कहाँ का बनेगा? 0 u, है ना? क्योंकि दिस ऑपरेशन इज हैपनिंग इन द डोमेन एज आई टोल्ड यू कि जो इनसाइड द ब्रैकेट ऑपरेशन है इट इज इन द डोमेन। एंड सेम थिंग हियर, if you are multiplying 0 with some number, some vector, तो it is also 0। बस यहाँ पर जो ये ऑपरेशन है ये कहाँ हो रहा है? दिस इज इन कोडोमेन, तो इट विल बी 0 लेकिन 0b, है ना? ये 0b का होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड भी ऐसी कर सकते हैं सिमिलरली, यस है सर। ना? अल्फा इज इक्वल टू माइनस हाँ, अल्फा इज इक्वल टू -1 लेने का, तो टी ऑफ नहीं, ठीक है? सो दिस इज आल्सो सी पार्ट वी कैन डू बाय टेकिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन आपने पढ़ा है, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, कैसे प्रूव करते हैं बाय इंडक्शन? एज्यूम करते हैं सर पहले n इक्वल हाँ, हम एज्यूम करते हैं कि लेट अस ट्रू फॉर अल्फा इज n इज इक्वल टू 1, let us suppose it is true for n is equal to r minus 1 and then we prove that it is true for n is equal to r, है ना? यस ये इंडक्शन से प्रूव कर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास यू हैव टू प्रूव इट फॉर n, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन वी कैन प्रूव सी पार्ट। तो क्या इसमें, सिंस टी ऑफ अल्फा यू तो है ही आपके पास अल्फा टी यू, है ना? और एक प्रॉपर्टी आपके पास ये और ये है टी ऑफ अल्फा यू वन एंड टी ऑफ अल्फा यू वन प्लस सपोज बीटा यू टू। अगर टू वेक्टर्स है तो इसे मैं लिख सकता हूँ अल्फा टी यू वन बाई द स्केलर, कोई प्रॉपर्टी उसे कंबाइन करके लिख सकते हैं, प्लस बीटा टी यू टू, है ना? क्योंकि लीनियर है, देखो ये कैसे लिखा हमने, क्योंकि लीनियर है तो लीनियर से क्या होगा, ये इससे पहले इनफैक्ट एक स्टेप यहाँ आएगा, तो ये आप लिख देंगे टी ऑफ अल्फा यू वन क्योंकि इट इज अगेन सम वेक्टर, है ना, प्लस टी ऑफ बीटा यू टू। ये वही है प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी आपकी टी यू प्लस पी, टी यू प्लस टी वी। तो यहाँ अल्फा यू क्या है, अल्फा यू वन इज अगेन सम वेक्टर यू, इट इज सम वेक्टर वी, तो ये हो जाएगा। अब इस बिकॉज इट्स अ लीनियर तो यू कैन राइट अल्फा टी यू, है ना? तो बाय इंडक्शन इसी को हम जनरलाइज कर दें अगर, तो यू कैन प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, इसी को आप प्रूव कर देंगे अल्फा वन यू वन
इसे करें, ये मैं डायरेक्ट लिख दिया, इसे आप करेंगे, डू योरसेल्फ। इंडक्शन से कैसे करना है, n के लिए 1 के लिए ट्रू है, लेट अस सपोज इट ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r, देन प्रूफ फॉर n इज इक्वल टू r प्लस 1। ठीक है, इसे करिएगा, ट्राई करिएगा। तो हेयर, so यहाँ by this C we get a technique of defining a linear transformation। तो यहाँ पर हमें एक टेक्निक मिली क्या, कि इससे हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया लगा सकते हैं इस प्रॉपर्टी से, सी प्रॉपर्टी से। क्या, देखिए सपोज इस सी प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज करूं, लेट बी इज सम बेसिस बी अ बेसिस फॉर यू। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये बेसिस है यू का, तो व्हेन देन व्हाट विल हैपन, एनी small u belongs to u can be written as what, क्या लिख सकता हूँ, linear combination of yes। U1 तो u को क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 एंड सो ऑन अल्फा n u1, है ना। इफ इट इज अ बेसिस, आपको बेसिस पता है मान लीजिए डोमेन की। नाउ इफ t इज अ लीनियर मैप, इफ t इज सम मैप विच इज लीनियर, is a linear transformation, then what will happen, अगर मैं t बोथ साइड ऑपरेट कर दूं इसमें, तो क्या लिख सकता हूं मैं, टी यू इज इक्वल टू टी टाइम्स अल्फा 1 u1 प्लस अल्फा 2 u2 एंड सो ऑन अल्फा n un, and by the property c this can be written as alpha 1 Alpha 1 tu1 so and so on alpha alpha n n tun। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको टी यू वन टी यू टू ये इमेजेस पता है, यानी ये किसकी इमेजेस है, बेसिस एलिमेंट्स की, तो इफ यू नो द इमेजेस ऑफ अ बेसिस एलिमेंट यू कैन फाइंड व्हाट इज द मैप, है ना। टी यू क्या है, टी यू तो आपका मैप है, जनरल जो मैप होता है, जो मैं मैप लिख रहा था अभी। सपोज आपको मैप नहीं पता है, लेकिन इफ यू नो द इमेजेस ऑफ द बेसिस एलिमेंट देन यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज द मैप, है ना। इट इज द एडवांटेज ऑफ दिस कंडीशन सी। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैप पता था, ये मैप है ना, तो आप इमेज निकाल सकते थे किसी भी एलिमेंट की। अगर आपसे मैं कहता व्हाट इज t100, तो आप यहाँ पुट कर देते, 1 माइनस कितना होता, 1 माइनस 0 1 एंड 1, ओके, क्योंकि यू नो द मैप। नाउ द प्रॉब्लम इज सपोज यू डोंट नो द मैप बट यू नो द इमेजेस ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स। अगर आपको सपोज ये बेसिस है, इसकी इमेजेस पता है, और तीसरा बेसिस एलिमेंट है, अगर मैं स्टैंडर्ड बेसिस ले रहा हूँ, मान लीजिए इसकी इमेज है 2 और 4, तो इफ यू नो द इमेजेस ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स यू कैन फाइंड व्हाट इज द मैप। हम मैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यही ये प्रॉपर्टी कह रही है। बात समझ में आ रही है, व्हाट आई वांट टू से हियर। yes हाँ, सो हियर इट सेज thus if the images of the basis elements is known, बेसिस एलिमेंट्स क्यों जरूरी है, देखो, क्योंकि अगर बेसिस एलिमेंट्स से तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो लाइन लिखी थी, अगर बेसिस एलिमेंट नहीं होता तो ये स्टेप नहीं आता, ये स्टेप नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा, सो इट मस्ट बी बेसिस एलिमेंट्स। ठीक है, तो इफ द इमेजेस ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स इज नोन टू अस then we can identify the linear map। ये एक्चुअली आपकी एक थ्योरम है, थ्योरम 4.1.5। a linear transformation is completely determined by its values on the elements of a basis। ठीक है, ये थ्योरम है।
या ये भी कह सकते हैं आप इसे प्रिसाइजली, ये यही स्टेटमेंट जो मैंने ऊपर लिखा है, इसे अगर हम प्रिसाइज करें तो यू कैन से इफ बी इज un, है ना, दिस इज अ बेसिस फॉर u and v1 v2 and so on vn be n vectors in v, v क्या आपका कोडोमेन, then there exists a unique linear transformation t from u to v such that t of ui is equal to vi for I is equal to 1 to n, है ना, ये आपकी थ्योरम है, ये वही लिखा है कि अगर आपके पास बेसिस एलिमेंट्स हैं, है ना, और उनकी इमेजेस हैं ये v1 v2 vn, देन एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा जो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं टी यू आई इज इक्वल टू पी आई। तो इसको आप, इसका स्टेटमेंट है आपके इसमें लेवल में, अगर आप प्रूफ देखना चाहें तो प्रूफ इसका बुक में गिवन है, यू कैन सी द प्रूफ, इजी प्रूफ है बिल्कुल। ठीक है भाई स्टूडेंट्स? यस सर, यस सर। ये स्टेटमेंट फिर से बता दीजिए। तो इससे पता चला कि इफ यू वांट टू नो द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन and if you know the images of the basis you can find the linear transformation, है ना, and it will be unique। यस सर, images unique होंगी यहाँ पे तो ये unique होगा, images change करूंगा तो ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो सकता है, डिपेंड करेगा। तो हमें अगर इसे इस्तेमाल करना, आई वांट टू यूज दिस थ्योरम, तो हाउ आई विल यूज इट, देखिए जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जाम्पल 4.10, इस थ्योरम का यूज कैसे करना, हाउ टू यूज इन अ प्रॉब्लम, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सपोज वी वांट टू डिफाइन अ लीनियर मैप, सपोज आई वांट टू डिफाइन a linear transformation t from v2 to v4, ठीक है, v2 से v4 ले रहा हूँ, है ना, हमें एक मैप डिफाइन करना है और आपको सपोज बेसिस एलिमेंट्स गिवन है, लेट बेसिस इज गिवन टू यू v2 का 1 1 एंड 1 -1, ठीक है, ये गिवन है, बेसिस है तो ये लीनियर एल होगा, स्पैन करेगा, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें यहाँ पर इमेजेस, वी हैव टू फिक्स द इमेजेस, सो वी हैव टू फिक्स द इमेजेस ऑफ t11 एंड t1 -1, मतलब अगर इमेज आपको गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो आप अपने आप इमेजेस बना सकते हैं, जो आप इमेज बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही मैप आएगा। अगर इमेज गिवन है तो ठीक है, तब तो यूनिक आ जाएगा, अगर इमेजेस गिवन नहीं है तो आप जो इमेज बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग मैप जनरेट हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैं ले रहा हूँ इसकी इमेज, अगर सपोज लेट, अब मैं इमेज डिफरेंट फर्स्ट पार्ट मैंने इमेज ले ली, सपोज t11 इज 0 0 0 0, t1 -1 इज ये भी 0 0 0 है, सपोज करिए ऐसा मैंने मैप लिया कि जिसके बेसिस एलिमेंट्स 0 पे जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास v2 है, ये v4 है, ये v2 था, तो यहाँ पर एलिमेंट था 1, 1, यहाँ एक एलिमेंट था 1 -1, तो आपने जब मैप लिया तो ये सारे के सारे यहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ, इस पे मैप हो रहे हैं। तो मुझे बताना है कि ये क्या मैप होगा, किस मैप से जा रहे होंगे। प्रॉब्लम क्लियर है? यस सर, यस सर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही कंसेप्ट लाएंगे। पहले फर्स्टली आई विल राइट एनी एलिमेंट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स, है ना। तो यहाँ पर u1 u2 बेसिस था, आपके पास बेसिस था ये है, तो एनी u बिलोंग्स टू v2
है ना, यहाँ पे डोमेन ये है, कैन बी रिटन एज व्हाट, कोई भी u, अब u अगर v2 में बिलोंग करेगा तो u क्या होगा, कुछ xy होगा, है ना, ऑर्डर्ड पेयर होगा कोई, तो xy कैन बी रिटन एज सम अल्फा टाइम्स 1 1 प्लस बीटा टाइम्स 1 माइनस, है ना। यहाँ पहले हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे xy के टर्म्स में। देखिए यहाँ क्या करना होगा, ये वर्कआउट देखिए, तो ये कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर आई वांट टू फाइंड अल्फा बीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। क्या करें, दोनों को ऐड कर दें, तो यू विल बी गेटिंग ऑन एडिंग अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा कैंसिल आउट, है ना, बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई। ये अल्फा बीटा की वैल्यूज आई, इन्हें वापस पुट करेंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि हमें अल्फा बीटा मालूम करना था इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। सो पुटिंग बैक इन 1, तो 1 क्या हो जाएगा, x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 2, 1 कॉमा 1 प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2, इसे बैक में लिख दीजिए, कंफ्यूजन ना हो, 1 कॉमा माइनस 1। अब क्या करा था इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा था, t ऑपरेट किया था दोनों साइड पे, है ना, तभी तो मैप पर चलेगा। तो ऑपरेटिंग t ऑन बोथ साइड्स, जब आप t ऑपरेट करेंगे वी गेट t ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये लिख देंगे ऑन ऑपरेटिंग t ऑन बोथ साइड। t को हम ऑपरेट कर सकते हैं, वी गेट t ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, t इस पूरे पे ऑपरेट होगा देखो, और ये तो स्केलर था, स्केलर विल कम आउटसाइड, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 वाई बाई 2 t 1 कॉमा 1 प्लस, है ना, ये तो अल्फा बीटा है ना आपके, ये तो अल्फा तो बाहर आ जाएगा, ये क्या है, ये तो अल्फा बीटा है, अल्फा विल कम आउटसाइड, सो अल्फा टी यू प्लस बीटा टी वी। इसकी इमेज आपको मालूम है 1 माइनस, यस सर, क्या थी इमेज, 0 0 0। और व्हाट अबाउट दिस, ये भी 0 0 थी, तो ये Yes, क्या आ sir. जाएगा, अब ऐड करेंगे सॉल्व करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0, सो 0 तो आएगा, Yes, sir. मल्टीप्लाई 0, तो इट मीन्स व्हाट कि टी एक्स वाई इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब है यहाँ पे, 0 का मतलब ये होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, है ना। So this implies that this is a txy is a zero map, zero map है यहाँ, ओके, क्योंकि हमने तो ये यूनिक मैप आ गया। यहाँ पर सपोज करो अगर मैं इमेज चेंज कर देता हूँ, ये हमने इमेज क्या ली थी 0 0, फर्स्ट लिखा था मैंने, अब सेकंड में सपोज सेकंड पार्ट में लेट t of 1 1 is 0 1 0 0 and t of 1 minus 1 is suppose 1 0 0 0. Suppose image is, this is the image. Now I want to find what is the linear map. Now I want to identify what is the map. So again I will do all the same things. Again x y can be written as what? है ना, यहाँ तक स्टेप सेम वही, alpha plus this. So this will be what? x plus y by 2। हाँ वो तो सेम ही आएगा आपके यहाँ तक, है ना, इट विल बी सेम, x प्लस वाई बाई 2 1 कॉमा 1 प्लस x माइनस वाई X बाई minus y 1 कॉमा 1, अगेन ऑपरेटिंग t, तो t ऑफ एक्स वाई, ये तो मैप हो जाएगा, एंड x प्लस वाई बाई 2 t ऑफ 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1। अब यहाँ पे इसकी इमेज क्या लिखूंगा मैं, जो गिवन थी, 0 1 0 0 एंड सिमिलरली 1 0 0 1, 0 0, 0, ठीक है, हाँ
Yes, sir. तो अब इससे मल्टीप्लाई करो जरा, देखो तो क्या आएगा, 0 X x multiplied by प्लस 2, वाई बाई comma, 2 0, 0 0 Comma 0. प्लस x माइनस वाई बाई X minus y upon 2. 0 0 0. Okay, so what is Yes. after solving it, so what you will be getting here, देखिए जरा X सब्ट्रैक्ट is करेंगे, multiplied by 2, पहले y आएगा x माइनस वाई बाई 2, फिर x प्लस comma x plus y by वाई 2. बाई 2 0. ये आपके पास मैप आ गया, दिस इज योर txy, so txy is this. है ना, ये आ गया। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देखो t11 की इमेज क्या आएगी, बताओ जरा, चेक करो क्या आ रही है, 1 upon 0, यही आ रही है, comma 1 1. 0. और Yes, t1 sir. माइनस 1 की 1 comma 0 comma 0 comma 0. यही आ रही है, जाहिर आएगी ये, डेफिनेटली बात है, वो तो कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर है ना, क्योंकि मैप ही हमने उससे बनाया इन्हीं इमेजेस को लेके, तो इट इज द यूनिक मैप Yes. फॉर these two if images is this। अब यहाँ इस मैप से आप कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं, 0 0 की इमेज 0 0 आएगी, अगर मैं 1 कॉमा 2 ले लूंगा तो उसकी इमेज आप क्या आएगी, 1 माइनस 2 बाई 2 कितना आ गया, माइनस 1 बाई 2, 3 बाई 2, 0 0 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपके पास ये मैप आ गया। तो इफ यू नो द इमेजेस ऑफ द बेसिस एलिमेंट्स, दैट इज द पॉइंट, देन यू कैन आइडेंटिफाई अ यूनिक मैप। ठीक है, इसी बेस पे आपकी कुछ और प्रॉब्लम, इसके थर्ड फोर्थ पार्ट आप इसमें और है, करिएगा इस प्रॉब्लम को, इसी टाइप का है। ठीक है, इसमें थर्ड फोर्थ और है, 2 केसेस हैं। Okay, sir. यही बेसिस सेम है और इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट। देन वी हैव प्रॉब्लम सेट 4.1, प्रॉब्लम सेट है आपका। फर्स्ट प्रॉब्लम इज let u and v be vector spaces over the same field, of scalars, and T a map from u to v। T एक मैप है, लीनियर नहीं है, सिर्फ मैप लिखा है। Okay, sir. then prove that T is linear if and only if T of alpha u1 plus u2 is equal to alpha tu1 plus tu2 for all u1 u2 belongs to u and alpha belongs to r scalar, है ना। तो ये एक कंडीशन है, मतलब ये भी कि अगर आपको लीनियर शो करना है तो उन दो को मर्ज करके एक बना दी कंडीशन, देखिए, है ना, बाय मर्जिंग द टू यू गॉट दिस, है ना। तो इससे पहले एक चीज मैं बताना भूल के आपको थ्योरम करूंगा, यहाँ पर जो आपको मैंने बताया ना, ये 0 मैप्स टू 0 इज एज ए कंडीशन यू कैन यूज, कहाँ गई हमने थ्योरम प्रूव करी थी, 0 मैप्स टू 0। तो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो 0 विल ऑलवेज मैप टू 0, है ना। इट इज, यू कैन यूज इट एज अ नेसेसरी कंडीशन, 0 मैप्स टू 0, है ना। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि इफ दिस थिंग नॉट हैपनिंग देन मैप नॉट लीनियर, हो रही है तो हो भी सकते हैं, नहीं भी, है ना। तो ये जो आपके पास ये जो कंडीशन, इसे भी प्रूफ बाद में प्रॉब्लम करूंगा, दिस रिलेशन 0 u is equal to 0, that means 0 maps to 0, ठीक है। इट इज द नेसेसरी कंडीशन, फॉर अ मैप टू बी लीनियर। नेसेसरी का मतलब क्या होता है कि इफ इट विल नॉट होल्ड देन
this will not linear. If it is holding, then maybe may not be, है ना? That is ये तो होता है. yes sir. हाँ. जैसे कि आपके continuity is the necessary condition for differentiability. So if not continuous, not differentiable. लेकिन अगर continuous है तो क्या differentiable भी होगा? No sir. Not necessary है. जरूरी ना? नहीं. Mod X is the example. It is continuous but not different. वही चीज यहाँ पर है. तो अगर आपको कोई मैप चेक करने के लिए दिया है, चेक वेदर द मैप इज लीनियर और नॉट, जैसे अभी हमने एक प्रॉब्लम करी थी, ये थी, सबसे पहले कंडीशन देखो. है ना? ये कर थी, देखो याद है अभी हमने करा है, टी मैप था फ्रॉम V3 to V1. यहाँ पर अगर आप देखें T0 0 0 क्या आ रहा है? 0. तो 0 मैप्स टू 0. तो यहाँ पर आप ये नहीं कह देंगे इम्प्लाइज दैट T इज लीनियर, क्योंकि यहाँ तो लीनियर है ही नहीं, हमने चेक किया है ना? तो अगर 0 मैप्स टू 0 है तो यू हैव टू चेक, यू हैव टू वेरीफाई कि अब आगे और चीजें इसके होल्ड हो रही है नहीं हो रही. यहाँ T इज नॉट लीनियर, बट T इज नॉट लीनियर. लेकिन अगर आपके पास मैं मैप ये कर देता, सपोज x1 x2 x3, मैं एक मैप ये ले लेता x1 + 2, ये ले लेता सपोज T फ्रॉम V3 to V1. अब यहाँ पर अगर आप देखें 0 की इमेज क्या है बताइए जरा? 2 which is not 0. यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे T is It is not. नॉट लीनियर. तो इसे आप नॉट लीनियर में शो यूज कर सकते हैं बिकॉज नेसेसरी कंडीशन है ना. जैसे नॉट 0 आया, 0 डज नॉट मैप टू 0, इट मींस इट इज नॉट लीनियर. लेकिन इफ 0 मैप्स टू 0, देन वी हैव टू चेक फर्दर वेदर